वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आर ओ यूपीपीसीएस प्री आदि के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज शुरू की है, उसी में ये सेकंड वीडियो है जिसमें आर ओ 2021 के पेपर के बचे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 71। यहाँ पर दो लिस्ट दी गई है जिसमें मिट्टी और वो किस स्टेट में है ये हमको बताना है, मैच किससे हो रहा है। ए है जलोढ़ मिट्टी, तो ये यूपी में पाई जाती है। बी काली मिट्टी, महाराष्ट्र में मिलती है ये। सी है लाल मिट्टी, ये आंध्रा में मिलती है। डी है मरुस्थलीय मिट्टी, तो ये सभी जानते हैं राजस्थान में ही मिलेगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2341। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? हमको बताना है कौन सा इनमें से नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आगरा। आगरा इसके अंदर नहीं आता है। जो ये हृदय योजना है ये 2015 में शुरू की गई थी और अब तक टोटल जितने जो शहर इसमें चयन हुए हैं वो 12 हैं। ये 12 कौन कौन से हैं? अजमेर, अमृतसर, अमरावती, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, वाराणसी, वेलकन्नी, वारंगल, मथुरा। और इसमें एक पुरी है जो इंक्लूडेड है। जो 3 बचे हुए हैं ये भी इसी तीनों 12 में इंक्लूडेड है। तो टोटल कितने हो गए? 12 शहर अब तक चयनित हो चुके हैं हृदय योजना के अकॉर्डिंग। और ये शुरू कब हुई थी? 2015 में। हृदय की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 73। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं? ये यूपी का मेला है जहां पर हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं। तो ये कब शुरू होता है? ऑप्शन ए है नौचंदी का मेला, ऑप्शन बी वावरो बाबा का मेला और ऑप्शन सी है फूलडोल का मेला, ऑप्शन डी है वटेश्वर का मेला। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ये नौचंदी का मेला होता है और ये नवरात्रि के साथ साथ ही ये भी होता है। ये मेरठ में होता है और इसकी जो शुरुआत है ये मानी जाती है 1672 से। जो ये मेला है ये कब से माना जाता है? इसकी कब शुरू हुआ था? ये 1672 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ये मेरठ का मेला है। फूलडोल का मेला ये राजस्थान के भीलवाड़ा में मनाया जाता है। बटेश्वर का मेला सभी जानते हैं, ये कहाँ पे होता है? आगरा में। इसका आयोजन आगरा में होता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी? तो ये जो यहाँ पे भाषा दी गई है मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, ये सारी की सारी भाषा संविधान की 8वीं सूची में है। अभी तक टोटल 22 भाषाएं इसमें इंक्लूडेड की गई हैं। 92वां संविधान संशोधन जब हुआ था 2003 में, तो उस समय ये चारों की चारों संविधान में सम्मिलित की गई थी, लेकिन आयोग ने इसका आंसर बी माना है, यानी संथाली को माना है कि ये नहीं सम्मिलित की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 75। यहाँ पर लोकगीत दिए गए एक लिस्ट में और दूसरी लिस्ट में ये किस अवसर पर गाए जाते हैं, कौन से ओकेजन पर इनको गाया जाता है हमको बताना है। ए है चैती, ये मौसमी गीत होता है। बी है कजरी, ये कजरी विवाह वगैरह के समय ये गाया जाता है, तो ये भी मौसमी गीत है। रसिया ब्रज का लोकगीत है और शोहर संस्कार गीत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चैती मौसमी गीत हो गया, कजरी विवाह एवं मौसमी गीत हो गया, रसिया ब्रज का लोकगीत है, शोहर संस्कार गीत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4321, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 76। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है उन्हें जाना जाता है। यानी इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़। तो ये
कौन से उद्योग होते हैं? ये सूक्ष्म एंटरप्राइजेस के अंदर आते हैं। वहीं छोटे जो एंटरप्राइजेस होते हैं उसमें 25 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लघु में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप 10 करोड़ से, और टर्नओवर क्या होगा इसका? 50 करोड़। और जो मध्यम होगा, मीडियम एंटरप्राइजेज होगा, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 50 करोड़ और टर्नओवर कितना होना चाहिए? 250 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। काशी लालवा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो ये किस फसल की प्रजाति है? ये भिंडी है और ये बनारस में इसकी रिसर्च की गई थी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, आयरन वगैरह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और रेड ये क्यों होता है? इसका कलर, इसमें एक तत्व पाया जाता है इथोसाइनिन, जिसकी वजह से इस भिंडी का जो कलर है वो रेड हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? जो पौधे होते हैं उनमें गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? तो ये वनस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्या होता है? कलम विधि जो होती है जिससे हम प्लांटेशन करते हैं, उसी का एक रूप होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमाचल में सबसे कम नगरीकरण है। कितना है? लगभग 10%। बिहार में कितना है? 11.3%। उड़ीसा में 16.70%। और राजस्थान में है कितना? 24.9%। तो हमें सबसे कम बताना था, तो आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल। कितना है यहाँ पर शहरीकरण, नगरीकरण, सॉरी, 10%। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। डाविंसी प्लस और वेरिडास नासा द्वारा घोषित दो नए मिशन किससे संबंधित हैं? हमको बताना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। ये वीनस से संबंधित है, शुक्र से ये संबंधित है। और जो इनकी अवधि है वो 2028 से 30 तक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 81। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया गया था? ये करंट से संबंधित क्वेश्चन हो जाता है। ये नासिक में बना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमको बताना है। तो ये कहाँ पर है? इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ पर है? लीमा, पेरू में है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। कहाँ पर है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर? लीमा, पेरू में है। अगर बात करें इंटरनेशनल की, तो ये तो हो गया पेरू में। और नेशनल कहाँ पे है? जो पोटैटो का सेंटर है, नेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर, यानी जहाँ पर रिसर्च होता है वो कहाँ पर है? शिमला में है। ये कुफरी एक जगह है हिमाचल में, वहां पर है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तीनों पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। ये उत्तरी मेरियाना द्वीप समूह का एक भाग है। और ये जो टोंगा, तुवालू, ताहिती, ये तीनों द्वीप किसके हैं? पोलिनेशिया के हैं। और इनको क्या कहा जाता है? इनका दूसरा नाम किस नाम से ये जाने जाते हैं? हरिमणि नाम से। हरिमणि भी इनको कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 है। यहाँ पर दो लिस्ट दी गई हैं जिनमें हमको बताना है क्या सुमेलित नहीं है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और अब उनकी अवस्थिति क्या है? ऑप्शन ए है कोल या कोयली, तो ये अलीगढ़ को कहा जाता था। महोत्सव नगर महुआ को कहा जाता था। महोदय श्रीनगर कन्नौज को कहा जाता था। जेजाक भुक्ति ये कौशाम्बी को नहीं कहा जाता था, ये बुंदेलखंड को कहा जाता था। जेजाक भुक्ति किसको कहा जाता था? बुंदेलखंड को। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 85, इसमें भी हमको बताना है कौन सा मिसमैच है। यहाँ पर लैंग्वेज दी गई है और किस कंट्री में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है ये हमको बताना है।
डेनमार्क में क्या बोली जाती है? डेनिश। नीदरलैंड में डच लैंग्वेज यूज होती है और चाइना में मंदारिन बोली जाती है। थाईलैंड में थाईलैंड में भाषा नहीं बोली जाती है। थाईलैंड में थाई बोली जाती है, जो अलग अलग 4 तरीके से बोली जाती है। भाषा इंडोनेशिया की लैंग्वेज है। भाषा किसकी है? इंडोनेशिया की लैंग्वेज है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे भी 2 लिस्ट दी गई हैं जिसमें खनिज दिए गए हैं और उद्योग दिए गए हैं जिनमें वो बड़े पैमाने पर उनका यूज होता है, तो हमको ये मैच करना है। ए है चूना पत्थर। चूना पत्थर किसमें यूज किया जाता है? सीमेंट उद्योग में। वी है कॉपर यानी तांबा। आपको पता है वायरिंग वगैरह में जो वायर होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन सी है बॉक्साइट। ये हवाई जहाज के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन डी है मैग्नीज। तो ये इस्पात में प्रयोग किए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 4 यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है। जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत होती है उस किसान को हम किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। उसको क्या कहते हैं हम? स्मॉल फार्मर यानी लघु कृषक कहते हैं। मध्यम कृषक किसे माना जाता है? जिसके पास 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक लैंड होती है। और बड़ा कृषक किसे कहा जाता है? जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक लैंड होती है। सीमांत कृषक उसे कहा जाता है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड होती है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कथन है? हमको बताना है। पहला है भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। ये भी सही है। और थर्ड है भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये गलत हो जाएगा। चावल ने सबसे बड़ा उत्पादक चावल का कौन है? तो ये वेस्ट बंगाल है, जहाँ पे सबसे ज्यादा भारत का चावल उगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जो भांड पाथर एक लोक नाट्य है वो किस राज्य में होता है? हमको बताना है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में होता है। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 90। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? हमको बताना है सही क्या नहीं है। ईमेल क्या रेफर करता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल को। बिल्कुल सही है। बी है डब्ल्यू रेफर क्या करता है? वर्ल्ड वाइड वेब को। ये भी सही है। ऑप्शन सी है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। नहीं, ये क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ना कि कंट्रोल। तो यही गलत हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। हमको यही बताना था कि क्या सही नहीं है। तो राइट आंसर हमें मिल गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या होता है? यानी मुख्य सोर्स क्या होता है जो हाइड्रोजन सल्फाइड का पॉल्यूटेंट होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सड़े हुए वनस्पति एवं पशु जो पदार्थ होते हैं उनसे हाइड्रोजन सल्फाइड पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होता है और ये कलरलेस गैस होती है। इसका कोई कलर नहीं होता। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किस या किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो ये यहाँ पर राजा दिए गए हैं और इनसे मतलब हमको बताना है कि किसको पब्लिक द्वारा चुना गया था। तो इसमें 2 आंसर बिल्कुल सही है। एक गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुना गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 4। राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 4 यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे।
सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है हमको बताना है। तो ये किससे संबंधित है, राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है सबरी संकल्प अभियान, और ये यूपी सरकार द्वारा चलाया गया था कुपोषण के लिए। प्रश्न संख्या 94, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कुशीनगर हो जाएगा। कुशीनगर सीमा साझा नहीं करता है नेपाल से। और बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी ये तीनों करते हैं। और कौन कौन करते हैं, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। यानी कि टोटल नेपाल से सीमा साझा कितने जनपद करते हैं, तो 7 करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या है 95, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा परितंत्र क्रम सही है। यानी सबसे ज्यादा हमको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाना है। सबसे पहले सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, उसके बाद उससे कम उत्पादकता कहाँ होती है हमको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैग्रो आ जाएंगे। मैग्रो में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। उसके बाद घास का मैदान, देन झील, और फिर सबसे लास्ट सागर। क्योंकि गहरे होते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी रेट कम होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर 2 लिस्ट दी गई हैं, हमें मैच करके बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा किससे मैच करता है। ए है वन संरक्षण अधिनियम, तो ये कब पारित हुआ था, 1980 में, बिल्कुल सही है, बना था। ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये 1986 में ही अधिनियमित किया गया था, ये भी सही है। ऑप्शन सी है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, ये 1981 में ही बना था। ऑप्शन डी जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, तो ये 1974 में ही बना है। इट मीन्स ये सारे के सारे सही मैच हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन डी 1 2 3 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है हमको। पहला है डॉक्टर सी रंगराजन, तो इनका जो कार्यकाल था वो था 1992 से 1997। डॉक्टर आईजी पटेल, इनका था 1977 से 1982। डॉक्टर डी शब्बा राव, इनका जो कार्यकाल रहा है वो 2008 से 2013 रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो टाइम था वो सितंबर 1982 से 1985 तक रहा है। सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन ए आ जाएगा डॉक्टर आईजी पटेल, यानी दूसरा सबसे पहले आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। और फोर्थ डॉक्टर मनमोहन सिंह इनके बाद आ जाएंगे, तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन ए है द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इंडियाज पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी है इमर्जिंग इंडिया, और ऑप्शन डी है द इंडिया स्टोरी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, द इंडिया स्टोरी। इनकी जुलाई 2021 में ही पब्लिश हुई थी। बाकी ये तीनों बुक भी इन्हीं के द्वारा, बिमल जालान के द्वारा ही लिखी गई हैं। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा गया है 2021 में कौन सी बुक इनकी पब्लिश हुई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द इंडिया स्टोरी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है हमको बताना है। यहाँ पर क्रॉप्स दिए गए और उनके कंट्री कि वो कहाँ पर उगाए जाते हैं। ए है रबर, थाईलैंड, बिल्कुल सही है। बी है कहवा, मंगोलिया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कहवा कहाँ पर हमेशा उगाया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर, ब्राजील। राइट आंसर क्या होगा इसका, ब्राजील। जैतून स्पेन में ही होगा और गन्ना ब्राजील में होगा। तो हमें गलत बताना था कौन सा सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे।
प्रश्न संख्या 100 निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये नसरुद्दीन खुसरो शाह थे, जिनके शासनकाल में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और ये हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान बने थे। खिलजी वंश के ये अंतिम शासक थे और इन्हीं के शासनकाल में नारे लगाए जाते थे, इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर कंट्री दी गई है और उनकी कैपिटल, और हमको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है एंटीगुआ और बारबुडा, सेंट जोन्स। ऑप्शन बी है डोमिनिका, सेंटो डोमिंगो। ऑप्शन सी है अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर। ऑप्शन डी है बहामास, नसाउ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो डोमिनिका है इसकी जो कैपिटल है वो है रुसाउ। डोमिनिका की जो कैपिटल है वो क्या है? रुसाउ। और सेंट डोमिंगो किसकी कैपिटल है? तो ये डोमिनिकन एक गणराज्य है, उसकी ये कैपिटल है सेंटो डिमोंगो। चलिए आगे देखेंगे। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आयोग ने ऑप्शन डी इसका आंसर माना है। प्रश्न संख्या 103 निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वंदन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया था? ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसको बता देती हूँ। ये नागालैंड है, जहाँ पर ये वंदन योजना के लिए प्रशिक्षण किया गया था। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर भी दो लिस्ट हैं जिनको हमें सुमेलित करना है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और वो किस जगह पर उनका आयोजन होता है, ये दिया गया है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए है जल विहार का मेला, बुंदेलखंड। ऑप्शन बी वटेश्वर का मेला, पश्चिमांचल। ऑप्शन सी है बलदेव छठ का मेला, पूर्वांचल। ऑप्शन डी है शुक्रताल का मेला, मुजफ्फरनगर। तो जो हमको गलत बताना था, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद में लगता है, हरियाणा में, यानी कि हरियाणा में लगता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, क्योंकि हमको गलत ही बताना था। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे? यानी कैपिटल लेटर जो होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, अगर हम उनको मिरर में देखेंगे तो वैसे ही सेम दिखाई देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 ऐसे अक्षर हैं जो सेम रूप में दिखाई देंगे। और वो 11 कौन से हैं? ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। ये 11 अक्षर हैं जो अपने सेम रूप में दिखाई देंगे मिरर में देखने पर। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।